अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद जुनैद और यहां हम सीखते हैं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि हम बहुत ही पहले शुरू कर चुके हैं, जिसका मतलब यही है कि हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके, यानी कि इंग्लिश क्या होता है हम आपको ये बता सके। तो कल यानी कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन की इकसाम यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। उनमें से सिर्फ हमने दो पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था कि नाउन क्या है, फिर हमने नाउन की इकसामात पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे वो, उनमें से एक था हमारे पास प्रॉपर नाउन, और फिर हमारे पास था कॉमन नाउन। आज हम आगे बढ़ेंगे यानी कि नाउन की दो और इकसाम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होते हैं, ये हम अभी अभी पढ़ेंगे अपनी आज की लेक्चर में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। चले बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होता है। नाउन तो हमारे पास हुआ एक नाम, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम या शख्स का नाम, और उनमें से काउंटेबल नाउन क्या होता है। डेफिनेशन है अ नाउन which can be counted, यानी कि हमारे पास एक ऐसा कुछ ऐसे जगह या कुछ ऐसी चीज़ें या शख्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। इसका मतलब उर्दू में लिखते हैं कि इसमें शुमार हमारे पास है, इसमें शुमार यानी कि गिनने वाले या जिनको हम गिन सकते हैं। बढ़ते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन यानी उसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है यानी कि एप्पल यानी सेब हम काउंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आगे कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है जो हम गिन सकते हैं, यानी हमारे पास फिर से आता है मैंगो जो हम गिन सकते हैं। हमारे पास आता है पेन जो हम गिन सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। यानी आगे बढ़ते हैं। We are four persons, यानी कि हम 4 शख्स हैं। ये हमारे पास हुआ अशखास, यानी कि हमने इन्हें गिन सकते हैं कि हम लोग 4 हैं। जैसे कि हमने गिना कि हमारे पास कितने एप्पल है, यानी हम कोई कहता है हमको कि आई एम हैविंग 5 एप्पल्स, या फिर 6 मैंगोज, या फिर 10 पेन्स। ये हमारे पास हुआ काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपनी अगली नाउन की तरफ जो हमारे पास दूसरा है, यानी आज के लिए दूसरा है, वैसे है ये हमारे पास था थर्ड वन, यानी कि नाउन में से जो हमने चुना है कि नाउन की इकसाम पढ़ेंगे। 2 हमने कल पढ़े, वो 2 हो गए, आज ये हमारा थर्ड वन था। इसके बाद हमारा है अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होता है? ये हमारा है 4th, यानी कि चौथे नंबर पर हमारा जो नाउन है वो ये है। तो अनकाउंटेबल वो होता है कि which cannot be counted, यानी कि वो नाउन, वो नाम, वो इस्म जो हमारे पास गिने चुने ना हो या जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको कोई भी नहीं गिन सकता, वो हमारे पास है
अनकाउंटेबल नाउन, यानी हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है पानी, वाटर, वाटर। हमने कहा पानी जो हम नहीं गिन सकते। हमारे पास है मिल्क, मिल्क हम नहीं गिन सकते। फिर हमारे पास है पेट्रोल जो हम नहीं गिन सकते, ये हमारे पास लिक्विड में हुए। हमारे पास कुछ और चीज़ें, वो है सैंड, सैंड यानी कि रेत जो हम नहीं गिन सकते। पानी भी हम नहीं गिन सकते और दूध भी हम नहीं गिन सकते, पेट्रोल भी हम नहीं गिन सकते। और हमारे पास है रेत, रेत भी हम नहीं गिन सकते। ये हुआ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो कुछ ऐसे नाउन या कुछ ऐसे इस्म जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कोई भी नहीं गिन सकता। जैसे हमारे पास वाटर है जो बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है गिन सके। फिर हमारे पास सैंड यानी कि रेत है जो भी नामुमकिन है गिनना। और हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास शुगर है, शुगर है यानी कि चीनी है। फिर हमारे पास राइस यानी कि चावल है, इनको भी आसान नहीं है गिनना। ये हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या था। काउंटेबल नाउन का ये मतलब था कि इसमें शुमार जिसको हम गिन सके, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 मार्कर है, यानी कि मेरे पास 2 ही है, और एक ही डस्टर है मेरे पास। एक ये हुआ, हमारे पास 2 ये हुआ, यानी कि मेरे हाथ में 3 चीज़ें हैं। ये है मेरे पास काउंटेबल नाउन। और जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे 4 चेयर रखे हुए हैं या 4 कुर्सियाँ रखी हुई है, तो वो भी हमारे पास हम गिन सकते हैं। ये हमारे पास वो है जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी कि एक गिलास में पानी है, उसका हम मिकदार बता सकते हैं कि आधा है, भरा हुआ है या जितना है, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। फिर इसी तरह हमारे पास रेत है। रेत यानी थोड़ा सा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हम ये तो बता सकते हैं, लेकिन उनको गिन नहीं सकते। यानी कि ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे 110 रेत रखे हुए हैं या फिर 100 रेत रखे हुए हैं, ये हम नहीं बता सकते। तो ये हमारे पास हुए काउंटेबल नाउन। इसी तरह चीनी और हमारे पास चावल है, जिनको हम ये तो बता सकते हैं कि इनकी वज़न में कितनी है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये हिसाब में कितने हैं, यानी कि इसी तरह कि 10 है या 100 है या कुछ भी है। तो ये हमारे पास हुए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आज की मेरे लेक्चर थी, ये था हमारे पास था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो कि ज़्यादातर यानी बहुत ही ज़रूरी था सीखना हम सब के लिए। तो ये हमारे पास था, इसमें ये हुआ इसमें शुमार, ये हुआ इसमें गैर शुमार। इसमें गैर शुमार यानी कि जो हिसाब में ना आता हो, वो हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। आज की हमारी लेक्चर यहाँ तक थी, यानी कि फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की आज लेक्चर यहाँ तक थी कि हम ये सीखे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। हम बढ़ेंगे अपनी अगली लेक्चर की तरफ, यानी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, वो हम कल बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज का हुआ हमारा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।